पड़ने से फिर अपान वायु फिर और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे ही कि विशियस साइकिल जो है वो बन जाएगा। तो सर इसका मतलब इसमें जो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें अपायन वायु को सबसे पहले हिट करना पड़ेगा। मे बी हम बिल्कुल बिल्कुल बात एरंड तेल वगैरह ये सब इसीलिए देते हैं शायद। हाँ हाँ, एरंड तेल भी देंगे, वातानुकूलित औषधियाँ, अभयरिष्ट है, अब वो देंगे हम, ठीक है ना। तो ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे, वात का अनुलोमन करने के लिए कॉन्स्टिपेशन दूर करेंगे। एरंड तेल देने का मतलब ही ये है कि वो भेदक है, ठीक है ना। पाचक अग्नि के मंद होने से रोगी व्यक्ति के आहार का समुचित पाचन नहीं होता और वह आहार रोगी का पोषण नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप अर्श का रोगी अति कृश हो जाता है, ठीक है। तो रस रक्त आदि धातुएं भी हैं, जो रक्त नहीं बनेगा एनीमिया होना शुरू हो जाएगा। तो एनीमिया तो होता ही होता है। एक तो ब्लड निकलता है, वो भी एक अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं ब्लड नहीं, ये मंद अग्नि से भी शुष्कर्ष में भी एनीमिया जो होने के चांसेस होते हैं। तो और क्या सिम्टम होंगे रोगी के अंदर? रोगी उत्साहहीन, नेचुरली जब ऐसी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो एक तो बंदा बिल्कुल सेटिस्फाइड फील अपने आप को कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एंथुसियाज्म होगा, वर्किंग एंथुसियाज्म होगा, तो उसमें तो उत्साहहीन होगा, उसमें काम करने की इच्छा ही नहीं होगी कोई। क्षीण यानी दुर्बल, कांतिहीन, उसकी कॉम्प्लेक्शन जो है, उसके जो देखने में उसकी कांति नहीं होगी, उसका क्या कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, वर्ड यूज करते हैं हम, कांतिहीन मतलब नूर नहीं होगा उसके चेहरे पर, ठीक है। त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व इन 8 सारों से हीन होगा। तो जब भी धातुएं अपनी बेस्ट पोजीशंस पे होती है ना, तो सार होता है, उसको कहते हैं रस सार व्यक्ति, रक्त सार व्यक्ति, मांस सार, अस्थि सार, मज्जा, यानी कि रस सार व्यक्ति, उसका रस धातु जो है अपनी मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम हेल्दी पोजीशन में है। रक्त सार व्यक्ति होता है जिसका रक्त धातु अपनी मैक्सिमम हेल्दी पोजीशन में है। तो वो जितने भी सार हैं उन धातुओं के वो कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है, वो अपनी सारता खो देंगे, ठीक है ना। कृमि भक्षित, ऐसे लगेगा जैसे दीमक ने चाट लिया हो। वृक्ष की तरह निस्सार, मतलब पेशेंट की बात कर रहा है, तथा मर्मों को पीड़ित करने वाले उपद्रवों से ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन बताइए कि ऐसे ऐसे उसको हो जाता है, ठीक है। इसको महागध में माना है ना, तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन बताई। रुग्ण व्यक्ति जो है, जिसको ये रोग है, अब एक रोग है डेवलप है तो बाकी भी हो जाएंगे, उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो ये क्या होगा, कास उसको हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, कास हो जाएगा, प्यास लगेगी, ठीक है, प्यास उसको बहुत लगेगी। मुख वायरस से, मुख में डिस्टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। श्वास और पीनस रोग हो जाएगा, ठीक है ना। श्वास हम मान सकते हैं डिज्निया के कारण हो सकता है, ठीक है ना। बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होगी तो पीनस रोग जो है, प्रतिशय जो है वो हो जाएगा, तथा इंद्रियों की शक्ति में हीनता आ जाएगी। अंग मर्द यानी बॉडी एक्स जो है वो होंगे, वमन वॉमिटिंग होगी, छींकें आएंगी, शोथ यानी स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी के ऊपर, ज्वर यानी उसको बुखार भी चढ़ सकता है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। नपुंसकता, बधिरता यानी उसको सुनाई नहीं सही ढंग से लेगा, मतलब नर्वस लेवल पे भी ये सारा कुछ होगा, ठीक है। तिमिर रोग, आंखों की रोशनी में भी प्रॉब्लम आएगी, सारा नर्वस सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। शर्करा, अश्मरी यानी इसने कहा पत्थरी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर टॉक्सिन जब बनने शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज बता रहा है, अगर ऐसे होता रहेगा अर्श तो ऐसे ऐसे साथ में रोग उत्पन्न होंगे। और वो चिंता से ग्रस्त होता है पेशेंट, नेचुरली एंजाइटी उसको बहुत ज्यादा आएगी, उसे बार बार थूक आता है, ठीक है ना, क्योंकि अजीर्ण की स्थिति बनी हुई सब कुछ है, मुंह में कफ भी होगा तो थूक भी बार बार आएगा। नमस्कार दोस्तों,
पढ़ाए हुए यहाँ हर एक बातों को आपने जरूर नोट किया होगा। इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि को अगर आप हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आकर के सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट को नोट करिएगा www.ayushyogi.com। इसमें जाइए, जाकर के लॉगिन कीजिएगा, सबमिट करिए किसी क्लास को, उसके बाद आपको वहां से हर रोज हमारे इस क्लास का लॉगिन पासवर्ड वगैरह मिलेगा। गूगल मीट का आप रोज रात के 8 से लेकर के 10 बजे तक होने वाली नाड़ी परीक्षण और प्रैक्टिकल आयुर्वेदा इस 2 क्लास को आप प्राप्त करें और एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक बन करके अपने समाज में आयुर्वेद और समाज के लोगों का आप सेवा करें। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रोसेस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोग जो आयुर्वेद सीखना चाहते हैं वहां तक भी मैसेज पहुंचाने के लिए जरूर आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आज दीजिए विदा, नमस्कार।